देखिए दोस्तों, कक्षा 10th का चैप्टर है बहुपद। बहुपद में अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में। उनमें से जो पहला टॉपिक है शून्य निकालने के लिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इनसे एक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन तो आते ही हैं और साथ में इनसे ऐसे भी प्रश्न आते हैं आपके सब्जेक्टिव में जिसमें आपको शून्यांक निकालने के बाद उनकी सत्यता की जांच करनी होती है। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनमें क्या होता है एक्चुअली कि इनसे जो क्वेश्चन है कम से कम नहीं भी तो 3 से 4 नंबर के आपके बन जाते हैं। इस टॉपिक को मिस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी बात आप लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों को मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि जैसे आप लोग आज से मैथ शुरू कर रहे हो, बिल्कुल बच्चा जैसा। ठीक, बिल्कुल आपका बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। जिस लेवल का आपका एग्जाम में पूछता है उसी लेवल से आप लोगों को बताएंगे, बस वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछता है या जो एग्जाम में आ सकता है। वैसे क्वेश्चन पे बात नहीं करेंगे जो ना ही एग्जाम पे आता है, जो एग्जाम पे नहीं पूछता है। ठीक, तो आप लोग को बिल्कुल हम वही समझ रहे हैं जैसे मान के चलिए कि आप लोग इससे पहले कभी नहीं पढ़े हैं, तो बिल्कुल आपके लेवल का स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, आप लोग बस देखिए और समझिए। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हमें 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बचपन से ही एक चीज़ सुनते हैं कि जब हम लोग प्लस को प्लस के साथ गुना कर देते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग माइनस को माइनस के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग माइनस को प्लस के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, जब प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है। इन सभी केसों में एक बात की हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी इसको गलती नहीं करना है। क्योंकि देखिए, आप कितना ही लंबा मैथ क्यों नहीं बना दें, अगर एक प्लस का माइनस हो गया और एक माइनस का प्लस हो गया, आपका ये गलत हो सकता है पूरा मैथ ही। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इसमें गलती नहीं करना है। तो इसको समझने के लिए देखिए, जब प्लस को प्लस के साथ गुना करते हैं, अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं प्लस किसको बोलते हैं, जो जोड़ के चिन्ह का होता है तो हम उसे प्लस कहते हैं, और जो माइनस के चिन्ह का होता है, घटा के चिन्ह का होता है, तो हम उसे इंग्लिश में माइनस कहते हैं। बोलने में आसानी होता है, याद करने में आसानी होता है, समझे। प्लस वाले चिन्ह को इस प्रकार लिखते हैं, माइनस वाले चिन्ह को इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, जब प्लस गुना प्लस करते हैं, गुना को हम इंग्लिश में इनटू बोलते हैं। गुना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनटू। गुना को इंग्लिश में इनटू। ठीक है, जब हम लोग प्लस इंटू प्लस करते हैं, जब प्लस के साथ प्लस गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, जब माइनस के साथ माइनस गुना करते हैं तो भी प्लस हो जाता है, लेकिन जब माइनस प्लस को गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है, जब प्लस माइनस को गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है। जहां उल्टा चिन्ह रहा माइनस, उल्टा चिन्ह रहा माइनस, सेम रहा प्लस, सेम रहा प्लस। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक में जितने सारे चैप्टर है उन सभी के लिए ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ जो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि देखिए, 2 चीज़ होते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 4u लिख दिए, इसके सामने हम 4 लिख दिए। ठीक, अगर हो सकता है हम इसको 4x भी लिख सकते हैं, हो सकता है हम इसको 4y भी लिख सकते हैं, हो सकता है हम इसको 4z लिख दें, 4t लिख दें। अगर इस साइड AB जैसा कुछ दिख जाए तो हम इसको चर बोलते हैं। ABCD जैसा कुछ भी दिख जाए ABCD में, इसको चर बोलेंगे, इसको चर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, चर। ये Z को क्या बोलेंगे, चर। तो आपके मन में होगा कि ये नंबर वाले को जो संख्या में, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अचर। क्या कहते हैं, अचर। जो संख्या में रहता है हम उसे कहते हैं अचर, जो संख्या में होता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर। तो कभी कभी मान लीजिए यहाँ √5y है, तो समझिए कौन चर होगा कौन अचर होगा, थोड़ा सोचिए। देखिए, ये वाला जो y है ABCD के फॉर्म में है तो हम इसे चर कहेंगे, लेकिन ये जो संख्या जैसा है इसे हम अचर कहेंगे। ऐसा नहीं है कि रूट है तो अचर नहीं होगा, नहीं, वो भी अचर होगा, लेकिन वो आपका संख्या में है। एक चीज़ और बताइए, इसमें चर कौन है, अचर कौन है। तो देखिए, जब कभी किसी नंबर के सामने कुछ नहीं लिखा हो, XY के सामने, तो आप मान के चलिएगा उसके सामने 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चर है और इसके सामने जो छिपा हुआ 1 ये अचर है। ऐसे ये लिखा नहीं जाता है, बताने के लिए आप लोगों को। अब दूसरा चीज़ देखिए, आप लोगों को तीसरा चीज़ आप लोगों को ये बताते हैं, चूँकि ये अलजेब्रा है तो अलजेब्रा में हमें ये बात पता होनी चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो समझिए क्या। देखिए, जब हम लोग x को
x के साथ गुना करते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर पहला। उसी प्रकार जब एक्स स्क्वायर को x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2x है, 2 है और यहाँ पे एक छिपा हुआ है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तीसरा अगर यहाँ लिख दें एस क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, x रहेगा, 3 2 कितना होगा 5 तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5। लेकिन जब हम लोग जोड़ या घटा करते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स तो ये नहीं जुटेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, नहीं। जब सेम सेम होता है तब ये जाके जुटता है, लेकिन सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुटेगा, ये वैसा ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ अगर एक्स क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब, ये जुड़ जाता है, कितना है 1 और 1 2x क्यूब। लेकिन यही अगर गुना होता तो क्या हो जाता है x का पावर 6। कोई दिक्कत, ये समझ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, शून्यांक कैसे निकालें, जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ना। शून्यांक कैसे निकालें, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट शून्यांक कैसे निकालें, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2014 में और 2019 में, 5 साल के बाद फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बराबर दे देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद प्लस 3x है, इसको रहने देंगे। ये यहाँ पे इतना जगह कम से कम छोड़ देते हैं, यहाँ +2 है, यहाँ +2 लिख देंगे। तो हम बीच में भरे तो भरे क्या, तो देखिए यहाँ पे एक लकीर खींच देते हैं। ये रफ जगह है, वो वहाँ पे नहीं करना, जब क्वेश्चन बनाना है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना, बस ये आप लोगों को समझाने के लिए है। तो समझिए करते क्या है, ये जो अंतिम में चीज़ है ना, ठीक है, तो इससे हम गुना कर देते हैं, x से नहीं, इसके सामने क्या छिपा हुआ है 1, इससे गुना कर देते हैं, 2 एकाही 2। एक चीज़ और, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस छिपा हुआ है, प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस गुना प्लस, प्लस गुना प्लस होता है प्लस। जब प्लस को हम लोग प्लस से गुना करते हैं तो हो जाता है ये प्लस। कोई दिक्कत, तो देखिए जब हम इन दोनों को गुना करते हैं 2 एकाही 2 तो ये आपका हो जाता है +2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख देंगे, 2 में हल्का सा तीर निकालेंगे। 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 गुना 2 बराबर भी 2 होता है, 2 गुना 1 बराबर भी 2 होता है। और किसी प्रकार इसको तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम बराबर को अभी हटा देते हैं, ये बताने के लिए था। 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बात बताइए, 1 गुना 2 बराबर भी 2 होता है और 2 गुना 1 बराबर भी 2 होता है, तो क्या इसे 2 बार लिखना सही है, नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, इसे एक बार ही लिखा जाएगा। तो अब क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 1 3, और एक बार क्या कर देंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो 2 में 1 गया 1। अब हमें ये चेक करना होता है क्या इन दोनों में से एक संख्या यहाँ पे बीच में है, तो हाँ 3 यहाँ पे है। इसका मतलब हमें ये दोनों का जोड़ा लेना है, किसका, 1 और 2 का। 1 और 2 का हमें क्या लेना है, जोड़ा। किस प्रकार जोड़ा लेंगे तो समझिए, हमें इन दोनों को ऐसे जोड़ना है कि 3x प्लस होना चाहिए, प्लस 3x, और गुना ऐसे करना है कि +2 होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए 2, 2 एकाही 2, और जोड़ना ऐसे कि प्लस 3x होना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसको लिख दें 2x प्लस x तो कितना x हो गया, 2x प्लस x 3x हो गया ना। तो यहाँ पे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसका अचर पद को गुना करने के बाद +2 हो रहा है, 2 एकाही 2, तो चेक करेंगे। 2 गुना 1, 2 गुना 1 तो 2, 2 एकाही 2, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो +2 हो गया। सिंपल है, इसका मतलब ये जोड़ा बिल्कुल फिट है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसके सामने प्लस छिपा हुआ है, प्लस, ये 2x है तो यहाँ 2x, ये प्लस है तो प्लस, ये x है तो ये x। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक, समझिए। उसके बाद अब थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, ठीक, ताकि और भी कुछ बता पाएँ यहाँ, नहीं तो जगह ये ज़्यादा ले लेगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं, आगे होता है क्या एक्चुअली समझते हैं। अब यहाँ फिर से एक मैं बराबर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे पहले 3 था, अब यहाँ पे 4 बन चुका है, तो 2 का जोड़ा लेंगे। 2 का क्या लेंगे, जोड़ा। 2 को अलग और 2 को अलग। ये 2 अलग करने के पीछे रीजन है ताकि हम कॉमन आउट निकाल पाएँ, ताकि हम क्या निकाल पाएँ, कॉमन आउट निकाल पाएँ। तो ये जो जोड़ा लिए ना, इनको उठा के हम थोड़ा कर देते हैं यहाँ रफ जगह पे, x² प्लस 2x, इसको हम यहाँ पे कर दिए, ठीक, कोई दिक्कत। अब समझिए x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम पहले ही बताए थे x गुना x। x² को क्या लिख सकते हैं, x गुना x बराबर क्या हो जाएगा, x², प्लस है
प्लस लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ x है तो गुना x, तो 2 गुना x हम लिख सकते हैं, 2x को बिल्कुल लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, तो हम 1x को कॉमन आउट निकाल देंगे। सबसे कम है तो सबसे कम को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब इसके पास 1x हम निकाल दिए, अब बचा कितना, x बचा ना, तो x रह जाएगा। अब प्लस को किससे गुना करेंगे कि प्लस हो जाए, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस हो गया। अब 2 तो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ x है, x ले लिए। x को किससे गुना करेंगे कि 2x हो जाए, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2 गुना x 2x पुर गया, कोई दिक्कत, तो ये निकल गया इसका कॉमन आउट, कोई दिक्कत। तो हम इसको अभी उठा के यहाँ लेके चल जाएंगे। फिर भी हम ये आपको फिर से करके दिखाते हैं। x स्क्वायर है और यहाँ 2x है, तो कम से इसके पास 1x है, इसके पास x स्क्वायर है, मतलब 2x है मान के चलते हैं। तो 1x को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। और 1x को बाहर निकालने के बाद इसके पास 1x बच जाता है ना। फिर प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। ये इसके पास x था तो मैं उठा के बाहर लेके गया ही था, तो बचेगा सिर्फ क्या, 2। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लिख देता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो x गुना x, x स्क्वायर, x इंटू 2 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इस वाले जोड़ा का तो कॉमन आउट निकाल दिए ना। अब यहाँ से ना थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक समझाते हैं। देखिए ट्रिक है क्या, यहाँ पे x प्लस 2 है तो हमें यहाँ का डब्बा में भी x प्लस 2 लाना है। इस प्रकार कॉमन आउट निकालेंगे। तो हम यहाँ अगर +1 अगर कॉमन आउट निकाल देते हैं, क्या निकालेंगे, +1। तो देखिए यहाँ पे हम +1 को कॉमन आउट निकाल देते हैं। तो अब समझिए प्लस को किससे गुना करेंगे कि प्लस हो जाए, प्लस से। प्लस लिखने का जरूरी नहीं है, जब भी किसी अक्षर के सामने सबसे पहला अक्षर हो तो प्लस लिखने का जरूरी नहीं है, इसका मतलब उसमें प्लस छिपा होता है। तो 1 को किससे गुना करेंगे, x हो जाएगा, तो x से, x गुना 1 x, x को जब आप लोग 1 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, x। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो x को 1 से गुना करें, x हो गया। प्लस को किससे गुना करेंगे कि प्लस हो जाएगा, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे, प्लस प्लस प्लस। अब 1 को किससे गुना करेंगे कि 2 हो जाएगा, तो 1 गुना अगर 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1 गुना 2 बराबर 2, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखिए इतना कर दिए ना, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब बहुत आसान है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा आसान, ये जो डब्बा वाला है ना इसको एक साथ और ये जो अलग से इसको एक साथ। तो पहले जो छोटा हुआ है जिसमें डब्बा नहीं उसको ले लेते हैं x, और इधर क्या है +1, तो इन दोनों को एक साथ। अब ये दोनों डब्बा में सेम है ना, यहाँ भी x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है ना, तो इनमें से एक हम ले लेते हैं, ले लिए। अब एक चीज़ और बता देते हैं, अगर यहाँ पे x प्लस 2 है तो यहाँ भी वही आना चाहिए। इसका मतलब आप सही ट्रैक पे, और नहीं आ रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इस बात का हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 लकीर खींचेंगे, कितना लकीर, 2 लकीर खींचेंगे। यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 1 लिख देते हैं, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 2 लिख देते हैं। दोनों को बराबर 0 से कर देते हैं। किससे कर देंगे, बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बार x प्लस 1 को यहाँ उठा दिए, x प्लस 2 को यहाँ उठा दिए, दोनों को बराबर 0 से कर दिए, दोनों को बराबर 0 से कर दिए। तो x को रहने देते हैं, बराबर रहने देते हैं। यहाँ +1 है तो इधर जाके +1 है, बराबर के उधर जाके -1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 में -1 जाएगा तो -1। तो x का एक वैल्यू क्या निकल गया, -1। तो अब हमें दूसरा शून्यांक निकालना है। देखिए x है, इधर 0 है, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक। x है, 0 में 2 जाएगा तो -2 होगा। तो शून्यांक एक दूसरा -2 निकल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 और x बराबर -2। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, -1, -2। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब कभी कभी क्या होता है, बिहार बोर्ड वाले बहुत चालाक हैं, वो क्या करते हैं, इसी ऑप्शन को ऐसे लिख देंगे। ये आंसर है ना, इसको ऐसे -2 इधर है, -2 को इधर कर देंगे और -1 को इधर कर देंगे, या नहीं तो कभी कभी इसको इधर ही कर देंगे। तो इसको आप पलट भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में है तो माइनस में ही रहना चाहिए, माइनस में 1 है तो माइनस में ही रहना चाहिए। यही है इसका आंसर। तो इसका शून्यांक ये हो जाएगा। आप पलट के भी लिख सकते हैं, उससे कोई बड़ी परेशानी नहीं है। तो वो आप पे है और वो ऑप्शन के अनुसार है। तो ये हो गया शून्यांक। तो इसका शून्यांक ऐसे निकालते हैं, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले हम चाहते हैं उसी टाइप का और एक क्वेश्चन बताना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। देखिए नए बच्चे के लिए हार्ड है, जो पुराने बच्चे उसके लिए हार्ड नहीं है। लेकिन हम नए बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, हम पुराने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, जो कि 6 क्लास में ट्यूशन किया है, 7 में ट्यूशन किया या 8 में। वो लोग जानते ही हैं, वो लोग को बस देखना है, प्रैक्टिस करना है। हम आप लोगों को बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं, ताकि आप लोग चीज़ों को बेसिक से समझ पाएँ, जड़ से समझ पाएँ, ठीक है। मैं आपके लिए ही बात कर रहा हूँ, नहीं कि मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जो 6 क्लास में मैथ पढ़े हैं,
7 में पढ़ें, 8 में, क्योंकि वो तो बना लेंगे। आपको अगर डायरेक्ट ये बना देंगे तो आप लोग थोड़ा फंस जाइएगा, ठीक। तो हम चाहते हैं जो क्वेश्चन बनाए उसी के टाइप का क्वेश्चन ढूंढेंगे और उसी के टाइप का बनाएंगे। तो इसके टाइप का देखिए क्वेश्चन एक 2021 में पूछा गया था, फिर 2023 में पूछा गया था, ठीक। तो हो सकता है इस बार 2024 में भी पूछे, तो हम उसी टाइप का थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 3 में। तो 1 नंबर हम बना लिए है ना, तो 1 नंबर में हम टिक लगा देते हैं, नहीं तो पता चला कि 2 नंबर को हम छोड़ दें आगे। तो 1 नंबर में टिक लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन नंबर मैं 3 में आता हूँ। 3 नंबर देखिए हम कैसे बनाएंगे। 3 नंबर में क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब 2x का घात 2 या पावर 2, ऊपर में 2, उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पे 3x है ना, तो यहाँ 3x लिख देंगे। यहाँ -5 है तो यहाँ पे -5 लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए हम क्या करते थे, अंतिम वाले को हम इससे गुना करते थे ना, तो 5 गुना 2 क्या हो जाएगा, 5 गुना 2 हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। 5 गुना 2 10। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 5 गुना 2 10, लेकिन क्या चीज में? माइनस में। कोई दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ नहीं करेंगे, बराबर देंगे। 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिख देंगे। इसका जगह को 2 अंक के लिए जगह छोड़ देते हैं, यहाँ -5 है, यहाँ -5 लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम 10 को 2 प्रकार से या 3 प्रकार से लिख सकते हैं। या तो हम इसको 1 गुना 10 लिख सकते हैं, या तो हम इसको 10 गुना 1 भी लिख सकते हैं। देखिए हम 1 गुना 10 लिखें या 10 गुना 1 लिखें, बात बराबर है, 10 ही होगा। तो हम उससे अच्छा क्यों ना 1 लिखें। या तो हम इसको 5 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 5 गुना 10। अब बताइए आप ही, इसके अलावा हम इसे और कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसके अलावा हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो लिखे हैं 5 गुना 10, तो पहले तो 2, एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है। पहले इन दोनों को जोड़ना है, 10 और 1 11, फिर कोमा, और 10 में 1 जाएगा 9, तो यहाँ 9, 5 2 7 कोमा, 5 में 2 जाएगा 3, तो यहाँ 3। ठीक, हम कैसे घटाएं? बड़ी संख्या में छोटी संख्या 3, बड़ी संख्या में छोटी संख्या 9। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है कि चेक करना है क्या बीच में 11 है? नहीं। क्या बीच में 9 है? नहीं, तो ये कट जाएगा। कम से कम 1 मिलना चाहिए। क्या बीच में 7 है? नहीं। क्या बीच में 3 है? हाँ है। इसका मतलब ये वाला जो आपका जो दिया हुआ है सेकेंड फॉर्मेट, ये वाला वहां पे लागू होगा। ठीक है, 5 और 2, तो 5 और 2 को हमें इस प्रकार लेना है कि मेरे पास गुना करने के बाद -10 हो जाए और जोड़ने के बाद -3x हो जाए। तो आप सोचिए अगर हम -5x रख लेते हैं, ठीक है, और +2x रख लेते हैं, क्या हमारा ये -3x नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझिए कैसे होगा। इन चीज़ों को समझने के लिए आप इसको पहले समझिए ये चीज़ कैसे होगा। तो देखिए, मान लीजिए आप जब किसी के दुकान में जाते हैं तो माइनस में खाते हैं, उधार में, लेकिन जब आप रुपया दे देते हैं तो प्लस में देते हैं। आप किसी के दुकान में गए, 5 रुपया खा लिए, ठीक है, और आप अपने पॉकेट में लेके गए थे 2 रुपया। आप सोचे क्या अभी हम 2 रुपया दे देते हैं, तो बताइए आप दुकानदार आपको घुमा के देगा या आप उससे पाओगे? तो दुकानदार आपसे पाएगा, कितना रुपया पाएगा? 3 रुपया। ये पाएगा ना, तो हम इसको माइनस में लिखते हैं। तो -5x में जब आप लोग +2x घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? -3x। तो ये आपका बीच में पुर गया ना -3x, तो यहाँ हमको यही तो पुराना था -3x। अब गुना भी तो करके चेक करना है कि -10 पुर रहा है कि नहीं। तो 5 दूना 10 पुर गया, माइनस इंटू प्लस माइनस ये भी पुर गया। इसका मतलब ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -5x, उसके बाद +2x। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इससे आगे क्या करते हैं। अब हमें निकालना है कॉमन आउट। क्या निकालना है? कॉमन आउट। तो कॉमन आउट बेसिकली बहुत इजी है, तो फिर भी हम आप ही की तरह बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमें 0 से एडवांस जाना है, ना कि एडवांस से 0। तो 0 से एडवांस जाने के लिए हमें बेसिक से बात करनी होगी। तो सबसे पहले 2 जोड़ा इधर और 2 जोड़ा इधर। तो हम 2x स्क्वायर को ले लेते हैं, -5x को ले लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर को 2 गुना x लिख सकते हैं, माइनस से माइनस लिख दिए। 5 गुना x लिख सकते हैं, 5x को लिख दिए। अब देखिए इसके पास भी 1x है, इसके पास भी 2x है, तो कम से कम हम 1x सबसे ले सकते हैं, है कि नहीं? देने के लिए 1x सभी के पास है, तो हम 1x ले लिए। लेकिन एक बात बताइए, क्या 2 के पारा में 5 आता है? नहीं आता है, तो 2 और 5 वहीं रहेगा। ठीक, तो एक बार 2 क्या होगा? यहीं रहेगा, और 5 भी वहीं रहेगा। तो दोनों के पास x है, कम से कम 1x है, तो 1x को हम यहाँ बाहर निकाल देंगे। बचेगा अंदर क्या? 2, और अंदर क्या बचेगा? x। उसके बाद
प्लस को क्या चीज से गुना करें कि माइनस होना चाहिए, तो प्लस को हम माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, 5 गुना एक्स क्या हो जाएगा 5x। ये आपका निकल गया कॉमन, क्या निकल गया कॉमन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बराबर देके x प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रैकेट हम घेर देंगे, कुछ भी नहीं करना आपको, सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे लिख देना 2x माइनस 5। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। अब थोड़ा ना इसमें आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार दिमाग लगाना है, ये आप लोगों को थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ 2x माइनस 5 हम इसका निकाल दिए हैं, तो बताइए हम इसको किससे गुना करेंगे कि 2x 5 आ जाना चाहिए, ये वाला जोड़ा में। अगर हम यहाँ +1 से गुना करते हैं, किससे गुना करेंगे +1 से। देखिए +1 से अगर हम इसको गुना करते हैं, +1 गुना 2x, 1 गुना 2x 2x, प्लस माइनस माइनस 1 गुना 5 5, पुर गया ना, तो ये मेरा निकल गया। अब देखिए एक बार इन दोनों को एक साथ x प्लस 1, एक बार दोनों में से एक, क्योंकि सेम सेम है, यहाँ भी 2x माइनस 5, यहाँ भी 2x माइनस 5, तो दोनों में से एक ले लिए तो 2x माइनस 5। अब कुछ नहीं करेंगे, एक लकीर खींचेंगे, ये वाला डब्बा का एक यहाँ लिख देंगे बराबर 0 लिख देंगे, इस वाला डब्बा का एक लकीर खींचे हैं ना -2x माइनस 5 बराबर 0। इतना तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए बहुत आसान चीज़ है, इसमें अब हम क्या करते हैं, देखिए x प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो x बराबर हो जाएगा -1, प्लस इधर जाएगा तो -1। 2x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0 है ना, तो 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस था उधर जाके प्लस 5, तो 2x बराबर हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब x बराबर हो जाएगा 5, यहाँ 2 गुना में है तो इधर जाके चल जाएगा भाग में, यहाँ गुना में है तो इधर आके आ जाएगा भाग में। यहाँ देखिए 2 के साथ x गुना में, तो x इधर ही रहेगा, जब यहाँ गुना में होता है तो उधर चल जाएगा भाग में, तो 5/2। तो देखिए x का मान निकल गया -1 और एक x का मान निकल गया 5/2। तो इस हिसाब से क्या होते हैं, शून्यांक इसके निकल गए, शून्यांक 2 निकल गए। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, -1, 5/2, तो ये इसके क्या हो जाएंगे शून्यांक, यही हो गए इसके शून्यांक। कोई दिक्कत यहां तक। अब है आपका इसी टाइप का और एक क्वेश्चन, इस टाइप के और एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए इस टाइप के और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ये आपका क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 2023 में, ठीक है। देखिए हमको पता है कि हम अंतिम वाला से इसको गुना करते हैं, तो 12 एकाई 12, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, जैसा है बराबर दे दिए वैसा उतार दिए, है ना, बीच में 2 अंक के लिए जगह छोड़ देंगे, यहाँ 12। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे, मोबाइल से वीडियो बनेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, है कि नहीं। तो आप लोगों को बड़ा दिखाई दे, इसके लिए क्या लिखना चाहिए हमको, बड़ा। तो x स्क्वायर लिख दिए, बीच में जगह खाली कर दिए, यहाँ 12 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हमें ऐसे तोड़ना है, ठीक है, -12 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने में +4x आ जाए, गुना करने पे इतना आ जाए। तो 12 का हमें निकाल देते हैं इस टाइप का गुणनखंड। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 छक्के 12, और क्या लिख सकते हैं 1 गुना 12, 2 छक्के 12, 1 गुना 12, 12 का ही 12, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको गौर कीजिए, 3 चौके 12, और क्या लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या, मेरे हिसाब से और तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए अगर नहीं भी पूरा तो बाद में देखा जाएगा, पहले ढूंढते हैं, क्या पता इसी में मिल जाए हमको। 6 2 8, 6 में 2 जाएगा 4, 12 1 13, 12 में 1 जाएगा 11, 4 3 7, 4 में 3 जाएगा 1। अब हमें ढूंढना है क्या हमारे बीच में 8 है, नहीं है। क्या हमारे यहाँ 4 है, तो है। इसका मतलब ये वाला काम कर जाएगा। तो 2 और 6 का हमें क्या लेना है, ग्रुप। 2 और 6 को इस प्रकार कंबाइन जोड़ना या घटाना है, इस प्रकार जोड़ना या घटाना है कि +4x आ जाए, और इस प्रकार गुना करना है कि -12 आ जाए। जोड़ना या घटाना ऐसा है कि +4x आ जाए। तो गौर से देखिए, अगर हम 6x लिख दें और -2x लिख दें, तो 6 में 2 जाएगा, कितना होगा, 4x होगा ना। तो 4x मेरा यहाँ आ गया, प्लस है इसके सामने तो प्लस भी आ गया, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन अगर गुना करें तो भी -12 आना चाहिए। तो समझिए, माइनस प्लस माइनस 6 दूना 12, देखिए -12 भी पुर गया, कोई दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2x। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं,
प्लस 6x माइनस 2x, 6 में 2 गया 4 तो माइनस 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा सोचिए, हम क्या करते थे, अब जोड़ा लगाते थे, दो दो का क्या लगाते थे, जोड़ा, है ना। तो जोड़ा लगा के हम क्या करते थे, कॉमन निकालते थे। तो क्या है पहला जोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, क्या लिख सकते हैं इसको, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, और 6x को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसके पास एक x है कम से कम और इसके पास 2 है, तो हम एक x को तो बाहर निकाल ही सकते हैं। एक x बाहर निकाल दिए तो अंदर एक x बच गया, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 6x है ना, तो 6 मेरे पास यहाँ नहीं था तो सिर्फ 6 लिख देंगे, x था तो x लिखने का जरूरी नहीं है, तो ये हमारा निकल गया कॉमन आउट। तो x प्लस 6 ये मेरा क्या निकल गया, कॉमन आउट। यहाँ भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए x हम बाहर निकाल दिए तो अंदर कितना x बचेगा, एक x बचेगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 6 नहीं था तो 6 यहाँ लिख दिए, 6 गुना x 6x। अब यहाँ पे सेम टू सेम x प्लस 6 लिख दिए। ठीक, अब क्या चीज से गुना करें कि ऐसा पूरना चाहिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले -2 लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इतना तो सही है। 2 गुना x 2x, 2 छक्के 12 तो -12। यहाँ तक दिक्कत है। हम अगर 2 से गुना करते हैं -2 से तो -2x हो जाएगा, लेकिन -6 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा। सेम टू सेम लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ और यहाँ का जब सेम होता है तो हमें तो दिमाग बस इतना में ही तो लगाना है। ठीक, अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं बराबर। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेंगे x - 2 और एक बार किसको ले लेंगे, इस दोनों में से एक ले लेंगे, x प्लस 6 ले लिए ना। ठीक, अब हम बच्चा बताओ क्या करते हैं, यहाँ पे एक लकीर खींचते हैं, है ना। यहाँ पे एक लकीर खींचने के बाद हम यहाँ पे x - 2 लिख देंगे बराबर 0 और यहाँ x प्लस 6 बराबर लिख देंगे 0। कोई दिक्कत है। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, माइनस में 2 है तो इधर जाके +2, और यहाँ पे x प्लस 6 है तो इधर जाके -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत। अब x बराबर बताइए क्या होगा, x बराबर यहाँ पे 2 है तो 2 ही होगा। अब यहाँ पे x बराबर क्या है, तो -6 है तो -6 ही होगा, तो 2 बार लिखने का जरूरी नहीं है, बात वही है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक बार x का वैल्यू 2 हो गया और एक बार x का वैल्यू -6 हो गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, -6। अगर ऐसे भी चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -6, 2। डिपेंड आप पे करता है, ऐसा नहीं कि 2 लिख दिए, बस यही 2 शून्यांक हैं, एक ये 2, -6, तो ये निकल गया। तो ये हुए थोड़े से बेसिक वाले कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। किस में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि पहले वो हम क्यों नहीं बताए। देखिए उसमें ना थोड़ा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है, बहुत इजी। लेकिन अब आप चूंकि ये समझ चुके हो ना, तो आप लोगों को 2 नंबर समझने में आसानी होगा। सोचिए किस प्रकार आसानी होगा, थोड़ा उस लिए हम उस लिहाज से बात करते हैं। तो 2 नंबर में प्रश्न है, 2 नंबर में आपका क्वेश्चन है x² प्लस 1/6x माइनस 2। कोई दिक्कत है नहीं है। तो समझिए हम करेंगे क्या। अब बोलिएगा सर हम 1/6 कैसे पुराएंगे, 2 को अगर 1 से गुना कर देंगे 2 कहीं तो 1/6 कैसे पुराएंगे, दिमाग ही नहीं लगाना वैसा। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या इसके साथ। देखिए सबसे पहले इसको हम इससे गुना कर देंगे, ऐसा करते हैं ना, नहीं करना है। इसके नीचे एक छिपा रहता है, अगर हम सिर्फ 5 लिख देना तो इसका मतलब ये होता है कि 5 के नीचे भी एक छिपा हुआ है, तो हम इसके नीचे एक छिपा देते हैं, इसके नीचे हम एक छिपा देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भिन्न का जोड़ निकाल सकते हैं। किसका जोड़ निकाल सकते हैं, भिन्न का जोड़। तो हम यहाँ पे बराबर लिखेंगे, हम एक डंडा खींच देंगे, तो 6, 1 और 1 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 6 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, 6 ही होगा। अब देखिए 1 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा। 1 का पहाड़ा को 6 बार पढ़ना पड़ेगा। 1 गुना 1 पढ़ेंगे तो 1, 1 गुना 2 पढ़ेंगे तो 2, 1 गुना 3 पढ़ेंगे तो 3। इस प्रकार जब 1 को 6 बार पढ़िएगा तो 6 आएगा। तो 1 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा। 1 के पहाड़ा को जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। जब 6 बार पढ़ेंगे तो 6 को फिर उससे गुना करेंगे ऊपर वाले से, 6 गुना x² तो 6x²। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद सेकेंड देखिए, 6 को कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा। 6 के पहाड़ा में 6 एक बार में आता है, एक बार। अब 1 वाले को ऊपर से गुना कर दो, 1 गुना 1 1 होता है ना। यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लिख देंगे, है ना। और 1 आया था तो 1 और x को 1 को x से गुना करेंगे तो 1x, और 1x लिखा नहीं जाता है, इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, x। क्या लिख सकते हैं, x। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे 1 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा। तो 6 बार, 6 को फिर ऊपर वाले से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12, है ना। 1 छक्के 6, 6 दूना 12, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अब कुछ भी नहीं करना, बराबर हम कर देते हैं 0। बराबर क्या कर देंगे,
जीरो। अब देखिए ये है ना 6x², तो इसको यहाँ लिखिए, ये x है इसको यहाँ पे लिखिए, माइनस है यहाँ लिखिए, 12 है यहाँ लिखिए, बराबर 0 है, 0 लिखिए। ये भागा में है ना तो उधर चल जाएगा आपका गुना में, 6 कहाँ चल जाएगा गुना में। अगर 5 गुना 0 लिखते हैं ना इसका मतलब होता है 0। अगर 600 गुना अगर 0 लिखते हैं ना इसका मतलब होता है 0। मतलब समझे आप, अगर हम 0 से किसी भी चीज को अगर गुना करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, किसी भी चीज को। ठीक, तो बराबर लिख देते हैं 6x² प्लस x माइनस 12, 0 गुना 6 क्या हो जाएगा 0। अब आपको थोड़ा राहत मिला होगा ये वाला देख के, मिला राहत। अच्छा ये वाला इस प्रकार है, इस प्रकार है और इस प्रकार है, राहत मिल गया। हमें बस यही लाना था। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इतना समझ गए ना। अब यहाँ से हम 0 को हटा देते हैं, ठीक है। अब ये फ्रेश क्वेश्चन बन गया हमारा। कैसा क्वेश्चन बन गया, फ्रेश क्वेश्चन। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, 12 छक्के 72, प्लस इंटू माइनस माइनस, कोई दिक्कत। तो देखिए 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 गुना 9, 8 9 72, या इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, 12 छक्के 72, ये भी तो लिख सकते हैं ना, 12 छक्के 72। कोई दिक्कत है क्या, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है नहीं। तो देखिए और भी लिख सकते हैं लेकिन हमारा आंसर इसी में आ जाएगा। देखिए 12 छक्के 72, 9 अट्ठे 72, दोनों में 72 ही होता है। 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 9 में 8 जाएगा कितना होगा 1, 12 6 कितना होता है 18, 12 में 6 जाएगा कितना होगा 6। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब हमें क्या करना है ना, चेक करना है। तो क्या बताइए आप लोग, यहाँ बीच में 17 है नहीं, तो क्या बीच में 1 है। इसका मतलब ये वाला जोड़ा काम में आ जाएगा। कौन, 8 और 9 का जोड़ा। किसका जोड़ा, 8 और 9 का जोड़ा। 8 और 9 का जोड़ा क्या चीज में आ जाएगा, काम में, है ना। तो देखिए 12 छक्के 72 हुआ था ना, माइनस 72 हुआ था ना, तो हम 8 और 9 को किस प्रकार गुना करें कि माइनस 72 हो जाएगा। इसका मतलब हमको 1 को माइनस रखना पड़ेगा, लेकिन क्या करें कि प्लस x आना चाहिए। तो 9x को बड़ा करना पड़ेगा और 8x को छोटा करना पड़ेगा। तो 9 में 8 गया कितना होगा, x होगा ना, बचेगा ना x, प्लस x बचेगा कि नहीं, है ना, बच गया। लेकिन जब गुना कीजिएगा तो 9 अट्ठे 72, प्लस माइनस माइनस, ये भी पुर गया। इसका मतलब हम 9x माइनस क्या ले सकते हैं 8x, 9x माइनस क्या ले सकते हैं 8x। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, 6x² है 6x² लिख दीजिए। यहाँ पे दो जगह क्या था 9x माइनस 8x, 9x में 8x क्या x बचेगा, 9 अट्ठे 72 पुर गया, 12 छक्के 72, माइनस 12 है तो माइनस 12। अब 2 गो का जोड़ा निकाल दीजिए, कितना गो का जोड़ा, 2 का जोड़ा निकाल दीजिए, है ना। अब देखिए जोड़ा कैसे निकालते हैं, 6x² प्लस 9x है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 गुना x लिख सकते हैं ना, लिख दिए। प्लस है प्लस लिख दिए, 9x को कैसे लिख सकते हैं 9 गुना x। अब इसको और तोड़ सकते हैं, 3 गुना 2 गुना x गुना x, 3 दूना 6, x गुना x सेम, प्लस प्लस 9 गुना x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुना x लिख सकते हैं, 3 3 9 गुना x। अब देखिए इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो 3 बाहर हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके पास 1x है, इसके पास भी 1x, तो 1x बाहर निकल जाएगा। ठीक, बच गया क्या 2, तो 2 लिख देंगे, बच गया क्या 1x, तो 1x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, बच क्या गया 1 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत। तो जब यहाँ बराबर लिखेंगे तो कॉमन आउट निकालिएगा, इन दोनों का कॉमन आउट क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस 3, इतना हो जाएगा ना। इसको थोड़ा चेक भी कर सकते हैं, अगर चेक करने का मन है तो थोड़ा चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग में सस्पेंशन आ जाता है तो चेक भी कर लेते हैं। सस्पेंशन नहीं होने देना है। 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 6, x गुना x² प्लस 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 3 3 9 x, तो 9x है ना। उसके बाद सेम टू सेम इसको यहाँ पे उतार दीजिए, 2x प्लस 3 कर दिए ना, 2x प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसको किससे गुना करें कि 8x माइनस 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 को किससे गुना करें कि 8 होना चाहिए, तो 4 से। किससे गुना करेंगे 4 से, 4 दूना 8 और x तो x 8x। उसके बाद 4 तिया 12, तो पुर गया 4 तिया 12। अब हम बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो यहाँ तो प्लस है, किससे गुना करेंगे, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस तब माइनस हुआ, प्लस इंटू माइनस तब माइनस हुआ। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत हुआ यहाँ, नहीं हुआ। अब देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x है, एक बार इसको लिख दिए -4। उसके बाद एक दोनों सेम है तो इन दोनों में से एक लेंगे, 2x प्लस 3। आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ काला इससे लिख दिए, यहाँ ब्लू से लिखे। अब मेरा थोड़ा अलग ही है, देखने में बढ़िया लगता है इसीलिए हम लिख देते हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा फील होता है उसमें। अब देखिए 1 2 सेम लग रहा है ना, तो हम यहाँ पे दोनों में से क्या करेंगे, एक बार लकीर खींच देंगे, इसको यहाँ लिख दिए बराबर 0 कर देंगे। ये 2x प्लस 3 है, इसे यहाँ लिख दिया और बराबर क्या कर देंगे 0, है ना। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए
यहाँ पे 3x माइनस 4 बराबर 0 हुआ ना, तो हम यहाँ पे 3x रहने देते हैं और ये -4 को उधर भेज देंगे तो +4 हो जाएगा। x को इधर रहने दीजिए, 4 को रहने दीजिए, ये दोनों गुना में है ना, तो 3 कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2x + 3 बराबर 0, तो 2x रहने दीजिए और +3 है तो उधर चल जाएगा माइनस, यहाँ प्लस में तो उधर जाके माइनस। उसी प्रकार यहाँ x को रहने दीजिए -3, ये गुना में 2 है तो इधर जाके भागा में, तो एक x का मान हो जाएगा 4/3 और एक x का मान हो जाएगा 3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका शून्यांक 4/3 -3/2, यही क्या हो जाएगा इसका शून्यांक, आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी बन गया। कोई दिक्कत? तो 2 नंबर आपका इजी है। देखिए हम लोगों के बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट शून्यांक निकालने तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही, नो डाउट, 100% ये पूछेगा। साथ में क्या है, सब्जेक्टिव में आप लोगों को क्या पूछेगा कि इसकी सत्यता की भी जांच कीजिए, ये 2 नंबर का भी पूछ लेगा। तो सोचिए आप नंबर छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा, इसीलिए आपको ये बताए। अब है उससे भी आसानी क्वेश्चन, उससे भी लाख गुना आसानी क्वेश्चन। तो उससे पहले आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले समझिए, अगर x² प्लस यहाँ पे अगर 10 है ना, तो इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं तो x² इधर ही रहेगा, बराबर इधर ही रहेगा, इधर प्लस में 10 है तो इधर क्या हो जाएगा, -10 होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर हमको यहाँ से स्क्वायर इसका हटाना हो तो बराबर के इधर ये माइनस में चल जाएगा। क्या चीज में चल जाएगा, माइनस में। कोई दिक्कत? क्या चीज में चल जाएगा, माइनस में। कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, रूट को जब स्क्वायर को हटाते हैं तो उधर क्या चीज में चल जाता है, इस रूट में, उधर क्या चीज में चल जाएगा, रूट में। ठीक, तो देखिए एक चीज आप लोग समझ गए, अब जो क्वेश्चन बनाएंगे ये चुटकियों में आंसर निकलेगा, चुटकियों में। कौन सा, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। इतना इजी क्वेश्चन है कि आप लोग देख के आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, अब इसीलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट चौथा में। देखिए चौथा नंबर कैसे बनाएंगे, है लिखा हुआ यहाँ पे x² - 11। उतना दिमाग ही नहीं लगाना है, डायरेक्ट बराबर 0 कर दीजिए। चलो 0 कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ जी सर कर दिए, चलो कर दिए ना। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, इसको x² यहाँ पे रहने दीजिए, बराबर है रहने दीजिए, यहाँ माइनस में है ना तो इधर में जाके प्लस में हो जाएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो 0 और इधर माइनस में है तो +11, x² बराबर हो जाएगा, जब 0 में 11 जुड़िएगा तो 11 है, बात वही हुआ ना, x² प्लस क्या हो गया, 11। हमको x का मान निकालना है, शून्यांक निकालना है। कैसे निकालेंगे, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो x को इधर रहने दीजिए और इधर बराबर हो जाएगा, तो x² है ना, जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर चले जाता है आपका रूट में। क्या चीज में, रूट में। हमेशा याद रखिएगा जब भी स्क्वायर को हटाएंगे तो वो आपका चले जाएगा रूट में, जब भी स्क्वायर को हटाएंगे तो वो कहाँ चले जाएगा, आपका रूट में। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। तो जब भी हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बन जाएगा रूट, है ना। अगर यहाँ पे लिख देते हैं हम x² बराबर 16 तो x बराबर हो जाएगा √16। अगर लिख देते हैं x² बराबर 20 तो x बराबर हो जाएगा √20। अगर x² बराबर हम लिख देते हैं 9 तो x बराबर हो जाएगा √9। अगर x² बराबर लिख देते हैं 10 तो हो जाएगा x बराबर √10। तो जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, रूट। ये चीज़ याद रहेगा ना, हमेशा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आगे क्या होगा, x बराबर हो जाएगा √11। √11 हुआ ना, ये आपका प्लस माइनस में होगा। क्या चीज में होगा, प्लस माइनस में। तो इसका मतलब हुआ x बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, है ना। तो प्लस में प्लस लिखना जरूरी नहीं है, आदमी समझ जाता है कि ये प्लस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्यांक √11, -√11। कोई दिक्कत है? नहीं, इतना इजी है ये क्वेश्चन। नहीं समझे फिर समझाते हैं। देखिए x² - 11 बराबर 0, तो x² बराबर ये माइनस में था तो उधर प्लस में +11, तो x² बराबर 11। x लिख देंगे, स्क्वायर हटाने के लिए रूट चढ़ा दिए। जब भी रूट चढ़ाते हैं तो प्लस माइनस में आ जाता है। क्या चीज में, प्लस माइनस में। तो x बराबर √11, तो x बराबर -√11। एक बार प्लस में और एक बार माइनस था तो एक बार माइनस में, तो एक बार √11 और -√11। कितना इजी है ये वाला कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है। इसी प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बनाना है 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 हो गया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर कहता है x² - 16, x² - 16, x² - 16 है तो बराबर 0 कर दीजिए। चलिए कर दिए, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो गया ना। उसके बाद तो x बराबर क्या हो जाएगा, √16 होगा, स्क्वायर हटाए तो 16। लेकिन क्या, प्लस माइनस। क्या चीज में, प्लस माइनस। x बराबर
प्लस माइनस रहने दीजिए। 16 को हम लोग लिख सकते हैं ना 4 गुना 4, 4 चौके 16 लिख सकते हैं। तो x बराबर प्लस माइनस, जोड़ा लग गया ना तो बाहर निकाल लेते हैं। जब जोड़ा लग जाता है तो एक को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर। तो प्लस माइनस 4, तो x बराबर रूट हट जाएगा, जोड़ा से जैसे निकालेंगे रूट हट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस 4 और एक बार क्या हो जाएगा माइनस 4। तो क्या हो जाएगा 4 कोमा माइनस 4, प्लस की जगह प्लस लिखना जरूरी नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे सर पहले तो कितना आसान बता दी, अब यहाँ पे आप कैसे निकाल दिए रूट से। तो बिल्कुल घबराने वाला बात नहीं है, इसको ऐसे समझिए। रूट 11 को आप कैसे तोड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11 गुना 1, जोड़ा कभी लगा पाइएगा, नहीं लगा पाइएगा। लेकिन 16 का आप जोड़ा लगा दीजिएगा, 4 गुना 4, 4 चौके 16। और जब जोड़ा लगता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो अंदर कुछ बचा नहीं, तो रूट ऐसे ही गायब हो गया। प्लस माइनस तो बाहर में था ही, तो प्लस माइनस तो लगेगा, इसीलिए एक बार माइनस 4 और एक बार प्लस 4, यही इसीलिए आंसर हो गया प्लस 4 और माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे आप लोग समझ गए, हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। नहीं भी समझे होंगे तो आप लोग 1 से 2 बार फिर से थोड़ा सा पीछे करके, बस 1-2 मिनट पीछे करके फिर से देखिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इजी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 5। अब हम लोग बनाते हैं 16। कौन सा 16, देखिए 10x माइनस 25 बराबर लिखा हुआ है, कुछ नहीं है बराबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6। कैसे बनाएंगे, हम क्या करते हैं 10x को यहाँ रहने देते हैं, बराबर यहाँ 0 कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे बराबर लिख देंगे, यहाँ पे 0 है 0 रहने देंगे, यहाँ माइनस में 25 था तो इधर हो जाएगा प्लस 25। 10x रहने दीजिए, बराबर है रहने दीजिए, 25 में जब 0 जोड़ेंगे तो 25 ही होगा। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए 10x बराबर 25 हो गया, यहाँ तक दिक्कत है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है। x बराबर हो जाएगा 25 और यहाँ गुना में है तो नीचे 10, इधर 25 और नीचे क्या हो जाएगा 10। 5 के पारा में 5 बार में 25 और 5 के बारा में 2 बार में 10, 5 दूना 10, 5 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/2। इतना इजी है, कोई दिक्कत है। बस 5 25, 5 दूना 10, 5/2, इसका बस यही शून्यांक हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इतना इजी है, बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना सॉल्व हो गया, 10x माइनस 25। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो गया। कब पूछा गया था, 2023 में। बताइए, ये सब क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा दीजिएगा तो एक ऑब्जेक्टिव में आपका 30 सेकंड बच गया। सोचिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। x स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे 0। क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन क्या है ये, चलिए बहुत इजी। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहने देंगे, बराबर क्या कर दें, सॉरी माइनस है माइनस रहने देंगे, 3 है रहने देंगे, बराबर बस 0 कर देंगे। इतना कर सकते हैं ना, कर दिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर नहीं लिख सकते हैं, 0 यहाँ माइनस में तो प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 + 3 3। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, सॉरी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट चढ़ेगा तो √3। तो एक्स बराबर √3 हुआ, लेकिन क्या चीज में, प्लस माइनस में। 3 को आप जोड़ा में तोड़ सकते हैं क्या, 3 गुना 1 या 1 गुना 3 से जोड़ा तो कभी आएगा नहीं। हमको ऐसा जोड़ा चाहिए जो कि सेम सेम हो। जैसे 16 में क्या था, 4 गुना 4 16, लेकिन 3 में आप कभी जोड़ा ला पाइएगा नहीं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा x बराबर एक बार प्लस √3 और एक बार x बराबर माइनस √3। तो प्लस को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि वो सामने रहता है तो छिपा रहता है। तो √3 माइनस √3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन है जो आपका 2016 में पूछा गया था, 4x स्क्वायर माइनस 3, 4x स्क्वायर माइनस 3। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा क्वेश्चन इजी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, यहाँ माइनस में 3 है तो प्लस 3। तो 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 में 3 जोड़ेंगे 3, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 4x, तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पे गुना में है स्क्वायर के साथ तो बट्टे 4, 4 गुना में है तो बट्टे कहाँ जाएगा 4, भागा के इधर है गुना में, और जब बराबर के उधर जाएगा, सॉरी बराबर के इधर है गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा तो भागा में, तो 3/4। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा रूट अंदर 3/4, रूट अंदर 3/4। लेकिन क्या चीज में, प्लस माइनस में। क्या चीज में, प्लस माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे x है तो x रहने देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब कुछ भी नहीं करना, इजी है। इसका मतलब होता है आप एक बार √3 ऊपर के लिए चढ़ा दो और एक बार √4 ऊपर के लिए चढ़ा। बोलो सर क्या कर दिया आप, कुछ भी नहीं सर, बहुत इजी है। अगर ऊपर हम लिख देते हैं 200/100, इसका मतलब होता है √200 और नीचे √100, क्योंकि रूट दोनों में बढ़ जाएगा। बट्टे जब रहेगा तो क्या होगा, रूट दोनों में बढ़ जाएगा। इसीलिए हम क्या कर दिए, दोनों में बांट दिए, है ना। दोनों में बांटने के पीछे का रीजन है सर, देखिए क्या रीजन है आपको बताते हैं।
तो x यहाँ पे लिखेंगे, लिख दिए। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3। लेकिन √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूना 4। इसका जोड़ा लगा सकते हैं, नहीं, 3 का ही 3 ही होगा, अलग अलग हो गया। लेकिन ये सेम सेम होके जोड़ा लग गया ना, तो ये प्लस माइनस तो होगा ही, प्लस माइनस लिखना ही है। x बराबर तो √3 को ऊपर √3 ही रहेगा, लेकिन जब ये जोड़ा है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो रूट तो अंदर गायब हो जाएगा ना, तो रूट खत्म। तो यह बच क्या गया, 2। क्या बच गया, 2। तो एक बार हो जाएगा प्लस √3/2 और एक बार हो जाएगा आपका x बराबर माइनस √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए, एक बार हो जाएगा प्लस √3/2 और एक बार हो जाएगा माइनस √3/2। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं सर? इसका आंसर हम लिख सकते हैं इस प्रकार, प्लस √3/2 कोमा माइनस √3/2। आप बोलिएगा प्लस क्यों नहीं लगाए, तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि प्लस छिपा हुआ रहता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप बात हम इसलिए किए क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बस इतना ही आते हैं, इससे ज़्यादा, इससे हाई लेवल तो नहीं आएगा। आप मेरा बात मान के चलिए, इससे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा। जहाँ तक हो सके इससे आसानी आएगा, बस जो भी आएगा इसी कॉन्सेप्ट के होंगे। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं कल दूसरे कॉन्सेप्ट से या दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। मैथ के मैं सारे लेक्चर करवाऊंगा, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक। जो क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं हम बस उसी क्वेश्चन को लेंगे, और जो आ सकते हैं उसी को लेंगे। जो एग्जाम में आएगा और जो आ चुका है उसी को लेंगे, फालतू का नहीं पढ़ाएंगे। जो एग्जाम में आने वाला है बस उसी को पढ़ाएंगे, जितना जरूरी है बस उतना पढ़िए, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। हम ऐसा मान के चलते हैं जैसे आप लोग बिल्कुल अभी नए नए हैं, क्योंकि देखिए कोई भी बच्चा होता है तो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो चीजों को सीखते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आप भी सीखना शुरू कर दीजिएगा। हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ऐसा रहता तो हमको आज बताने का जरूरी नहीं होता, आप लोग खुद समझ जाते, क्योंकि 9 क्लास में ये चीज पढ़ा जाता है। ये फिर से सीख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग सीखना चाहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। ओके।